हम तय कैसे करें कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा? तो हम उद्देश्य से तय करेंगे। हाँ जी, हम अपने जीवन के, बोलो, उद्देश्य से तय करेंगे। उद्देश्य से कि हमें जाना किधर है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र एम है, क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति का आनंद लेना। और मुक्ति का आनंद हमें लेने के लिए सन्यास तक जाना है जी। मैं एक ऐसी भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि ये सत्र या ये जो कार्यशाला है कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो उपदेशक बनकर, प्रचारक बनकर, या जिन्होंने वानप्रस्थ और संन्यास तक के अवस्था को प्राप्त कर लिया है उनके लिए भी यह कार्यशाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि हमने इसके लिए ऐसा मन बनाया है कि आपको उन सारे पहलुओं से परिचित करा दिया जाए कि जो आपके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह ईश्वर की प्राप्ति है, मुक्ति का आनंद लेना है। और देखो, एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस जीवन में जितना उधर बढ़ जाएंगे अच्छा रहेगा। अगर हमने इस जीवन में उधर जाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया तो संभव नहीं है कि अगला जन्म फिर हमें मनुष्य का मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें तो कैसे भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हमें प्रयत्न करना ही पड़ेगा। चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, है जी, बोलो, हमें प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अब आप अगर प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ सहज है। देखो क्या कह दिया मैंने, बोलो, अगर आप प्रयत्न करने को तैयार हैं तो बोलो सब कुछ सहज है, सब कुछ सरल है और सब कुछ प्राप्त भी है। ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके, चाहे वो पहाड़ की ऊंचाई हो, चाहे वो समुद्र की गहराई हो, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, चाहे मुक्ति तक का स्थान क्यों न हो, सब कुछ प्राप्त है। लेकिन बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज प्राप्त नहीं है। अब आपके मन में अगर आ गया है कि हाँ फिर तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप इसे समझिए। अब मैं आगे अपनी चर्चा को बढ़ाता हूं और बढ़ाने से पहले एक प्रश्न आपसे करता हूं कि आप मुझे सब लोग बताइए जो नौकरी करते हैं और गृहस्थ हैं। वैसे मैं ये जान सकता हूं कि जोड़े से कौन कौन आए हैं यहाँ, पति पत्नी? अच्छा लगा कि आप लोग जोड़े से आए हैं। वस्तुतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें उसके लिए भी भ्राता जी ने तैयारी की है कि जन जन तक पहुंच सकता है। और आप प्रयास कीजिएगा, समय लगाइए इसमें। आप ऐसा मत समझ लेना कि एक सत्र हो गया बस इतने से काम चल जाएगा, या फिर ऐसा मत समझ लेना जैसे कि क्योंकि मैं उपदेश में ज़्यादातर रहता हूँ, तो मैंने गृहस्थ पर एक व्याख्यान दिया। ये कानपुर की घटना है। तो वहाँ पर जो संचालक थे मंत्री जी, उन्होंने कहा कि देखो किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आचार्य जी से मिल लो। तो एक सज्जन आए और मंत्री जी से कहने लगे कि मेरी पत्नी बहुत दिनों से आ नहीं रही है, उसे बुलवा के लाओ। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक दूसरा ऐसा भी नहीं है। दूसरा क्या है, ऐसा कुछ हो जैसे कि यहां हम आए हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याएं हैं, गृहस्थ चलते चलते या देखते देखते, अभी हम गृहस्थ में गए भी नहीं हैं तो भी हमें समस्याएं नजर आ रही हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका होगा, तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, या कोई ऐसी पुड़िया या कोई ऐसी जादू का कोई ऐसा तरीका होगा कि उसे दे दिया जाए ठीक हो जाए? तो आप ये मन से निकाल दीजिए, ऐसा भी कुछ, अरे बोलो, नहीं होगा। यहाँ तो क्लास है,
आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करने के बाद उसे समझना पड़ेगा, समझने के बाद उसे प्रयोग करना पड़ेगा, और आपको लाभ ना हो ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, और आप अपने अपने हिसाब से आप मुझे उत्तर देना, क्योंकि आप गृहस्थी हैं तो नहीं है, तो नौकरी करते हैं तो नहीं करते हैं, तो कुछ अनुभव तो अनायास हो ही जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि नौकरी करना आसान है या घर चलाना आसान है? अपने अपने उत्तर को जोर से दीजिए। हाँ बोलिए, तक मेरे पास तक आवाज आए। नौकरी करना। आप में से कमाल की बात है, किसी ने भी गृहस्थ उत्तर नहीं दिया। बहन जी, यहां अब मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना है ना? आपकी बातें हमने सुनी, अब आप हमारी सुनिए, और जहां जितना हम पूछ रहे हैं उतना उत्तर दीजिए, तो आपको आनंद आएगा। मैंने आपको प्रश्न किया कि नौकरी करना आसान है या घर चलाना आसान है, पर कमाल की बात है आपने इस पर तनिक भी जोर लगाकर, बुद्धि लगाकर, विवेक लगाकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि नौकरी को आसान योग्यता से बनाया गया है और गृहस्थ को नहीं पढ़ा इसीलिए वो कठिन बन गया है। नौकरी अगर पढ़ी है ऐसे ही गृहस्थ भी पढ़ा होता तो बोलो जोर से, गृहस्थ भी आसान बन गया होता। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गृहस्थ के विषय में जैसी ये कार्यशाला लगी है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अध्ययन करने योग्य विषय है। और यही विषय नहीं, जितने जीवन में आवश्यक विषय हैं वो सारे के सारे अध्ययन करने के योग्य ही हैं। हमें उन सारे कार्यों को जानना होगा जो हमारे से संबंधित होते हैं। हमें जैसे ब्रह्मचर्य को पालन करना है, जैसे अभी आपका विषय है कि संस्कारों के बारे में जानना है, केवल हमें विवाह के बारे में ही नहीं जानना है। तो एक प्रश्न यह, संस्कार होता क्या है, हम यही नहीं जान पाए अभी। तो वस्तुतः संस्कार किसे कहते हैं ये आप लोग अपने अपने हिसाब से आप हमें बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को व्यक्ति बनाया जा सकता है, मनुष्य बनाया जा सकता है, दिव्य गुणों से आभूषित किया जा सकता है, उसे महान बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का नाम संस्कार है।